इस कहानी के लेखक है वेदांत कान्हा। एक दिन की बात है। सुधीर और राज के माता पिता 2 दिन के लिए बाहर गांव गए थे, इसलिए दोनों भाई घर पे अकेले ही थे। वीडियो गेम खेलते खेलते उन्होंने पास के कब्रिस्तान वाले जंगल में एक रात कैंपिंग करने का सोचा। उस जंगल में वैसे भी बहुत सारे लोग दूर से कैंपिंग करने आते थे। कैंपिंग के लिए राज ने सुधीर से बात की और उसे कैंपिंग करने के लिए मना लिया, और दोनों भाई कैंपिंग के लिए निकल पड़े। उनका घर जंगल के पास में ही था। आधे घंटे में ही दोनों जंगल के अंदर तक आ गए थे। दोनों भाई जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो जंगल की और पास जाने लगे थे, वहां से जंगली जानवरों की आवाज आने लगी थी। इसलिए दोनों भाई थोड़ी सोच में पड़ गए। फिर दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। देख भाई, रेलवे ट्रैक के उस पार ही कैंपिंग करने की जगह है। धीरे धीरे रात होने लगी, सूरज ढलने लगा, पंछी अपने घोंसले में जाने लगे। थोड़ी ही देर में घनघोर अंधेरा पूरे जंगल में छा गया। सुधीर और राज ने नदी के पास ही टैंक लगाया और दोनों जूस पीने लगे। जंगल में जंगली जानवर से बचने के लिए सुधीर ने थोड़ी नुकीले पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। अंधेरा हो गया है, हम दोनों यहीं पास में से लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर दोनों लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़े। राज ने लकड़ियां इकट्ठा कर ली और सुधीर ने पास की नदी से पानी भर लिया। पानी भरते भरते सुधीर को कब्रिस्तान की ओर से किसी की आवाज सुनाई दी। सुधीर ने यह बात राज को कही। फिर दोनों अपना सामान वहीं रख के कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़ने लगे। कब्रिस्तान में दिल दहला देने वाला सन्नाटा फैला हुआ था। सुधीर के दिल में एक बेचैनी होने लगी। राज ने सुधीर से कहा, चल यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सच में यहाँ किसी की आवाज सुनी थी। लगता है तुझे डर लग रहा है। राज की बात सुनकर सुधीर को गुस्सा आया। अचानक वहां से फिर से कोई आवाज आई। फिर दोनों टैंक की तरफ जल्दी से आगे बढ़ने लगे। सुधीर अभी भी वही आवाज के बारे में सोच रहा था। फिर राज ने आग लगाई और उस पर खाना पकाने लगा। फिर दोनों गाने सुनते सुनते बातें करने लगे। अचानक फिर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। राज ने तुरंत म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और फिर दोनों आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। मैंने ऐसी ही आवाज सुनी थी। मुझे लगता है यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। अरे ये जंगली जानवर की आवाज होगी। अचानक फिर से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी। इस बार राज को भी डर लगने लगा। ये तो किसी वैम्पायर की आवाज है। ये सुनकर सुधीर के पसीने छूट गए।
फिर दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों फिर से कब्रिस्तान की ओर आ गए। वहां पर उन्होंने किसी आदमी को एक लड़की को घसीटते हुए देखा। और कुछ ही पल में उस आदमी ने चाकू निकालकर उस लड़की के पीठ में मारने लगा। ये देखकर सुधीर और राज दोनों बहुत डर गए। राज ने पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकाला, पर जंगल में नेटवर्क ही नहीं था। ये खौफनाक मंजर देखकर राज पूरी तरह से डर गया। वो तेजी से भागने लगा। सुधीर भी पूरी तरह से शॉक हो गया था। राज भागते भागते गिर गया। इस आवाज सुनकर उस आदमी ने सुधीर की तरफ देखा। फिर सुधीर भी वहां से भागने लगा। राज का पैर नदी के दलदल में फंस गया था और वो आदमी तेजी से उन दोनों की तरफ आ रहा था। सुधीर ने राज का हाथ जोर से खींचा। फिर दोनों एक साथ तेजी से अपने टैंक की तरफ भागने लगे। वो आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा था। सुधीर ने रास्ते में से गिरे हुए पत्थर उठाए और उसकी तरफ मारने के लिए पीछे मुड़ा, पर सुधीर उसको देखकर एकदम डर गया। भाग, उसकी आंख में मत देख। सुधीर को खड़ा हुआ देखकर वो खौफनाक आदमी हंसने लगा और चाकू लेकर सुधीर की तरफ आगे बढ़ा। राज सुधीर के पास आया और सुधीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा पत्थर उस आदमी की तरफ जोर से फेंका और उस आदमी के सर से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर गया। फिर दोनों पुलिस स्टेशन गए और सारी बात पुलिस को बताई। फिर वो दोनों पुलिस को लेकर फिर से उसी जगह पर आए, पर वहां सिर्फ खून था, वो आदमी नहीं था। फिर सुधीर ने पुलिस को कब्रिस्तान की ओर ले गया। वहां कई और छोटे बच्चों की बिना आंख की लाश पड़ी हुई थी, पर वो आदमी वहां नहीं मिला। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन आ गए। फिर सुधीर ने उस आदमी का स्केच बनवाया। फिर पुलिस ने उस आदमी का स्केच पूरे शहर में लगवा दिया। उस घटना को आज एक हफ्ता हो गया। फिर भी वो आदमी राज के सपने में आता है।